जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट को इंग्लिश में दिक्कत रहती है। इस वजह से वो ना तो सब इंस्पेक्टर बनने की सोच सकते हैं और ना ही किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। तो एक तो इंग्लिश में आता क्या क्या है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। एक तो कॉमन एरर होती है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें गलती कहाँ पर है। उसके अलावा क्लोज टेस्ट होते हैं, पूरा पैराग्राफ दे दिया और उसमें से बीच में से कुछ वर्ड हटा दिए जाते हैं और उसी के 4 प्रकार के शब्द सेम, जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, एट हो गया, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे आंसर्स में। उनमें से एक सही सेलेक्ट करके वहाँ पर फिट करना होता है। तो वो क्लोज टेस्ट आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, नरेशन आते हैं, पैराग्राफ आता है और इसके अलावा PQRS आते हैं। PQRS का मतलब 4 सेंटेंस दे जाएंगे, P पर एक सेंटेंस, Q पर एक सेंटेंस और R पर एक सेंटेंस, S पर एक सेंटेंस। और ये एक पैराग्राफ के तरीके से अरेंज करना है। अगर ये एक पैराग्राफ में होते तो किस तरीके से अरेंज होते, तो उस तरीके से इनको अरेंज करना होता है। और कुछ सेंटेंस भी दिए जाएंगे जिसमें से ब्लैंक बीच में छोड़ दिया जाएगा और उनमें ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं जिनको हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द कहा जाता है, और इडियम फ्रेजेज जिनको हिंदी में लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहा जाता है। और उसके अलावा एंटीनोम्स, विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम्स, सेम शब्द, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही चीज़ें आती हैं। तो इनमें आपको तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, तो बिल्कुल वीक है तो आप स्टार्टिंग आपके कोई भी यूट्यूब चैनल से कीजिए जो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सिखाता हो, वहाँ से कीजिए। उसके अलावा आप के लिए जो बुक्स हैं, बुक कौन कौन सी आपको प्रेफर करनी है, जो बेस्ट बुक आज के टाइम मानी जा सकती है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। तो एक तो अगर आप बिल्कुल जीरो मानकर चलता हूँ मैं आपको कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, यानी कि आपको सिर्फ पढ़नी आती है और वैसे कुछ समझ में नहीं आता, तो एक तो जनरल इंग्लिश एक बुक आती है, वो पढ़िए। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी जानने के लिए कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, कैसे होता है, जनरल इंग्लिश आती है, तो वो बुक पढ़िए। उसके बाद आपकी जैसे वो बुक पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगी कि किस किस तरीके से इंग्लिश में क्या क्या होता है। उसके बाद KD कैंपस की नीतू सिंह की बुक आती है, वो बुक आप पढ़िए। प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से पहले आती थी, लेकिन अभी वो KD कैंपस की बुक है, तो वो बुक पढ़िए। उसकी वॉल्यूम फर्स्ट आपको पढ़नी है। उसमें ग्रामर की सब चीज़ें दी हुई हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ होती हैं, सारे रूल वगैरह उसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा आपको हर रोज़ लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। अपने जो हिंदी के सेंटेंस है उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। गलत होंगे, मीनिंग नहीं पता होगा, आप लिखेंगे, उसके बाद होगा क्या कि वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, क्योंकि आप उसके लिए ढूंढोगे उस शब्द को कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हिंदी का वर्ड है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उससे आप वोकैब अच्छी होगी, उसके साथ ही आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप हर रोज़ कुछ सेंटेंस लिखते हो। कुछ सेंटेंस आप कहाँ से उनको ले सकते हो, बेसिक चीज़ ये है कि जो आप डेली काम कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आ रहे हो, उन चीज़ों को ही आप इंग्लिश में लिख लीजिए। जो आप काम कर रहे हो उनको, जो आप सोच रहे हो उनको आप इंग्लिश में लिख लीजिए। धीरे धीरे इतना ज़बरदस्त फ्लो बन जाएगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे। और उसके अलावा आप डेली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का डेली पढ़िए, जिसमें आपको ये चीज़ें देखनी है, नाउन कहाँ पर है, प्रोनाउन कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है, एडवर्ब कहाँ पर है। और जैसे हमने बताया कि KD कैंपस की बुक आप पढ़ोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या है, कैसे इनका यूज़ होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इन चीज़ों का यूज़ हुआ है। और न्यूज़पेपर में जो भी चीज़, जो भी वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा ना, उस वर्ड को आप नोटबुक में नोट कीजिए। यानी कि आप 20 वर्ड डेली आपको नोट करने हैं और उनको याद करना है। उनके जो मीनिंग है वो सामने लिखने हैं और उनको याद करना है हर रोज़। उसके बाद अगले दिन भी सेम कम से कम 20 शब्द ज़रूर लिखने हैं। आप कोई भी, जैसे न्यूज़पेपर है ना, पूरा नहीं पढ़ना आपको, उसमें कोई टॉपिक छांट लीजिए, एक टॉपिक छांट लीजिए, 2 टॉपिक छांट लीजिए, इस तरीके से आप टॉपिक छांट लीजिए और उन टॉपिक्स को पढ़ना है।
तो यानी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, बाकी चीज़ों को भी टाइम देना है। तो वहाँ से आप वो जो टॉपिक छाटेंगे उनमें से वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आएंगे उन वर्ड मीनिंग्स को भी आपको लिखना है साथ के साथ, और उनको हर रोज़ याद करना है। सोने से पहले उनको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट डे पहले वाले दिन के रिवाइज करने हैं, उसके बाद अगले दिन के आपको पढ़ने हैं। ऐसे तरीके से 2 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे, वो नेक्स्ट डे वो 2 दिन के आपको पढ़ने हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। हर रोज़ इसी तरीके से करते जाना है, और जैसे ही 6 दिन के हो जाएं उस दिन 7वें दिन आपको सभी पढ़ने हैं, और उसके बाद 8वें दिन यानी वो वीक ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट वीक से आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है। पीछे के आप छोड़ते चले जाओगे, जैसे पहले दिन के छोड़ दिए, उससे अगले दिन के छोड़ दिए, उसके बाद आपकी वोकैब इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, आप खुद ताजुब करोगे इस बात पर कि इतनी ज़बरदस्त वोकैब भी आपकी हो सकती है। एक आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या उसको ग्रामर आती है? नहीं आती है उसको। बिल्कुल छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है, आपके घर में भी होगा, आपके रिश्तेदारी में भी होगा, छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो उसको ना तो ग्रामर आती है, ना उसको लिखना आता है, ना कहीं और पर वो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो बोल लेता है। वो किस लिए बोल लेता है? क्योंकि वो सुनता है, हम सब से सुनता है, और वो एनालिसिस करता है कि इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है। इसलिए सुनने से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप कोई वेब सीरीज़ भी देख सकते हो, इंग्लिश की वेब सीरीज़, या फिर कोई न्यूज़ चैनल सबसे बेस्ट है। उससे आपके करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव होते रहेंगे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो वहाँ से न्यूज़ चैनल भी देख सकते हो, इंग्लिश के गाने सुन सकते हो, जिसमें नीचे लिरिक्स लिखा हुआ आता है ना, वो गाने आप सुन सकते हो, उसमें साथ साथ पढ़ सकते हो कि ये क्या बोल रहे हैं। उस तरीके से जैसे जितना ज़्यादा सुनोगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। यानी कि मोबाइल आपके पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करो, जिससे आपको कभी ये ना रहे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ करो, और ये पॉजिटिव चीज़ में यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसके साथ ही आपके दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, 4 या 5 या 3 या 2 जितने भी आप हैं उनका ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सअप ग्रुप बनाए और छोड़ दिया। ग्रुप का मतलब आप साथ पढ़ सको, चाहे आप व्हाट्सअप पर शेयर करो या कॉलिंग करके बातचीत करो। तो बात करो तो कोशिश करो आप इंग्लिश में ही बात करो। दिक्कत आएगी दूसरा बताएगा, उसको नहीं पता होगा तीसरा बताएगा, किसी को भी नहीं पता होगा तो उस चीज़ को आप ढूंढोगे बाद में। या ऐसे कर सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर जैसे कहीं पर भी आप मिलते हो तो आधे घंटे या घंटे भर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, या 15 मिनट टाइम फिक्स कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, और उस दौरान कोई भी हिंदी में बोलेगा तो उस पर फाइन लगाओगे। फाइन आप किसी पार्टी के रूप में ले सकते हो, कहीं ये कह सकते हो कि जूस आपको पिलाना होगा, इस तरीके का कोई भी आप फाइन जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो, इस तरीके से आप फाइन भी लगाओगे। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेंगी पढ़ने के लिए, और सीखने के लिए भी मोटिवेट करेंगी। जो भी आप आपके आसपास देखते हो ना, अगर उनको इंग्लिश आती है तो वो पहले पैदा हुए तभी सीख कर नहीं आए थे। उनको एक तो इन्वायरमेंट मिला पढ़ने का, उस तरीके के माहौल में वो रहे कि वो इजीली इंग्लिश सीख पाए। आपको क्या करना है? आपको वो इन्वायरमेंट पैदा करना है, आपको वो इन्वायरमेंट बनाना है, आपके आसपास उस तरीके का माहौल बनाना है। जैसा हमने बताया है, यार दोस्तों के साथ इस तरीके से वो माहौल बनाना है। इंग्लिश सुननी है, इंग्लिश को पढ़ना है, सब कुछ आप इंग्लिश में करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो जैसा हमने बच्चे का आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा कैसे सीखता है, तो जैसे बच्चा सीखता है ना सुनने से, तो वो सुनने से आपको भी सीखने को मिलेगा, आप भी बहुत कुछ सीखोगे। तो इस तरीके से आप करोगे तो इससे आपका क्या है, जैसे किसी एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं ना, पैसेज आपके क्लियर हो जाएंगे। आप जैसे ग्रामर की ये बुक पढ़ोगे तो उसके बाद आप गलती ढूंढ पाओगे कि कहाँ पर क्या गलती है। बार बार सुनोगे तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, आपका माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगा, आप तुरंत गलती पहचान जाओगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो कॉमन एरर भी आपकी ठीक हो जाएंगी। हर रोज़ आप जैसे मीनिंग लिखोगे, 20-20 बताए हैं, तो उससे आपकी जो वोकैब है वो भी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड बुक है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक होती है इंग्लिश के लिए, वो बुक आप पढ़िए, उसके बाद आप तैयारी शुरू कीजिए। तो ये चीज़ें आप अभी से फॉलो कीजिए, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इन चीज़ों को आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर फॉलो करोगे ना, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी होगी। इंग्लिश में दिक्कत क्या होती है, एक तो इंग्लिश से आती नहीं, दूसरी उससे फिर डरते हैं कि क्या पढ़ें जब आती नहीं। तो जब पढ़ोगे नहीं तो आएगी कैसे? सोच के देखो, पढ़ोगे नहीं तो आएगी कैसे? तो पहले उस चीज़ को आप पढ़ो, पढ़ोगे तभी आएगी। उस चीज़ के पास जाओ, डर से दूर मत भागो, उसके पास जाओगे तभी डर दूर होगा। तो उसके पास जाइए, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। कम से कम 4 या 5 महीने आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे तो आप की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो जाएगी।
तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। नई अपडेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।